आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाओं की, जो कि 24 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड यानी आज की डेट से रिलेटेड है। खबर छोटी हो या बड़ी, हम आप सभी को वो खबरें प्रोवाइड कराते हैं जो आप सभी के लिए हित के लिए हों। चाहे यूपी ट्रिपल से हो, यूपी पीएससी से हो, टीजीटी पीजीटी, शिक्षक भर्ती, टेट सीटेट, यूपी टेट, एसएससी, रेलवे, जीडी, पुलिस, सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड खबरें हों या उत्तर प्रदेश राज्य या अन्य राज्यों से रिलेटेड खबरें हों, बेसिक से हों या माध्यमिक से हों, अन्य आयोगों से हों, तमाम वो खबरें जो विद्यार्थी हित से जुड़ी होती हैं, वो सभी खबरें एग्ज़ाम नगरी आप सभी के लिए लेकर आता है। 10 से 12 मिनट के वीडियो में वो तमाम खबरें आपको मिल जाती जो आपको दिन भर ढूंढने में मिलती हैं। चाहे खबर छोटी हो या बड़ी, अगर सही समय पर आपको मिल जाए तो खबर आपके लिए लाभदायक होती है। तो चलिए, जो भी भाई बहन चैनल पर नए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, जिससे इस चैनल से जुड़ी हुई तमाम सूचनाएं नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। तो थंबनेल पर आप कुछ खबरें देख रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी खबरें जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दिसंबर में शुरू हो सकती है 62,000 पदों पर पुलिस भर्ती। 100 वित्त पोषित शिक्षकों को विनियमित करने की तैयारी है। रोजगार व नौकरी संबंधी कई विज्ञापन जारी हुए हैं, जो हम आपको एक एक करके बताएंगे। अग्निवीरों के लिए पेंशन की मांग उठी है। रिक्त पदों की संख्या तो बढ़ गई, पर भर्तियां जहां की तहां अटकी हुई है। यूपी त्रिवृत्ति, सीटेट, यूपी टेट, तमाम शिक्षक भर्ती से न्यूज़ रिलेटेड हम न्यूज़ देंगे। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। दिसंबर में शुरू हो सकती है पुलिस भर्ती परीक्षा। उम्मीद 3 माह पहले 62,000 पदों पर भर्ती की हुई थी घोषणा। 15 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी किए जाने का दिया गया था भरोसा। खाकी वर्दी पहनने की आस में बैठे युवाओं को अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। लंबे समय से अटकी पुलिस में तकरीबन 62,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है। मतलब लगभग 1.25 माह बाद आवेदन किया जा सकेगा। यह बात दीगर है कि कंपनी सामने नहीं आई, लिहाजा विभाग ने इसकी निविदा को निरस्त करने में ही दिलचस्पी दिखाई है। उनसे बातचीत और प्रेजेंटेशन के बाद तय होगा कि कौन सी कंपनी किस परीक्षा को कराएगी, फिर उनका निर्धारण किया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। उसके बाद आवेदन मांगे जाएंगे। इसी साल जून में प्रदेश सरकार ने 62,424 पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान किया था। 100 वित्त पोषित शिक्षकों को विनियमित करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय उच्च अधिकारियों से मांगा गया है विवरण। प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों में 100 वित्त पोषित योजना के तहत संचालित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को विनियमित किए जाने की तैयारी चल रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से ऐसे शिक्षकों का विवरण मांगा है। प्रदेश में 331 आशासकीय सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित पद पर चयन उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होता रहा है। इनमें से कई ऐसे महाविद्यालय भी हैं जहां 100 वित्त पोषित योजना के तहत पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति का प्रबंधन करता है। नियमित शिक्षकों और प्रबंधन के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों के वेतन में काफ़ी अंतर है। नियमित शिक्षकों को अधिक वेतन मिलता है। 100 वित्त पोषित शिक्षक काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि उनका विनियमितीकरण किया जाए और उन्हें नियमित शिक्षकों के समान वेतन भुगतान किया जाए। इसके लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन 100 वित्त पोषित शिक्षकों को राहत नहीं मिली। एक बार फिर ऐसे शिक्षकों को राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। इसी के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे शिक्षकों का विवरण मांगा गया है। निदेशालय ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति के पिछले दिनों हुई बैठक का हवाला देते हुए शिक्षकों का विवरण मांगा है। उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक डॉक्टर केसी वर्मा की ओर से जारी पत्र के अनुसार क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से इसी हफ्ते प्रदेश के 331 शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 100 वित्त पोषित योजना के तहत संचालित संकायों एवं उनके विश्वविद्यालयों से अनुमोदन के उपरांत कार्यरत शिक्षकों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध करानी है। इसके तहत महाविद्यालय का नाम, 100 वित्त पोषित योजना के तहत संचालित संकाय का नाम, विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों की संख्या के बारे में सूचना देनी है।
जॉब्स और नौकरी संबंधित जो कई विज्ञापन जारी हैं उनको एक नज़र में देख लेंगे। देखिए GRSE ने जारी किया विज्ञापन, अप्रेंटिस पदों के लिए 246 पदों के लिए जारी हुआ है विज्ञापन। आवेदन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2023 है। अगर योग्यता देखें, पात्रताएं देखें तो 12वीं ITI ग्रेजुएशन डिग्री आदि होनी चाहिए। आवेदन के लिए आप www.grse.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भेल में निकली 75 पदों पर भर्ती, सुपरवाइजर ट्रेनी पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अगर अंतिम तिथि अगर आप देखें तो 15 नवंबर 2023 से, आयु सीमा 1 नवंबर 2023 से अधिकतम 27 वर्ष तक। आवेदन के लिए careers.भेल.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी में 10 पदों पर निकली भर्ती परीक्षा। MTS कांस्टेबल व लाइफ गार्ड के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2023। अगर वेतनमान देखें तो 18,000 से 63,200 प्रतिमाह। आवेदन के लिए nepa.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर ये पात्रताएं रखते हैं तो आप सभी जरूर ऑनलाइन आवेदन करें। अच्छा, जो भी चैनल पे नए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दें जिससे आपको सूचना है और नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैबिनेट सचिवालय में 125 पदों पर बम्पर भर्ती है। डिप्टी फील्ड ऑफिसर के पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अगर देखें तो 6 नवंबर 2023। आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आवेदन के लिए cabssec.gov.in पर अगर आप सभी पात्रताएं रखते हैं तो जरूर इसको ऑनलाइन आवेदन करें। CGCA में रोजगार के अवसर है। 39 पदों पर निकली भर्ती। वरिष्ठ लेखाकार, असुलिपिक व अन्य पद खाली हैं। अगर आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 31 अक्टूबर 2023। वेतनमान 18,000 से 1,51,100 प्रतिमाह। आवेदन के लिए cgca.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। AIISH मैसूर में निकली हैं 15 पदों पर भर्ती। सहायक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी आदि पे पद। आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2023। आयु सीमा से 25, 27, 30 वर्ष। आवेदन के लिए AIISHM तो देखिए एम्स मैसूर.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग अभ्यर्थी करें अप्लाई। कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर, उम्मीदवारों के लिए कार्यक्रम सहायक का पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 19 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए KVK बुरहानपुर.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन सशक्तिकरण संस्थान सहायक विकास चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त है। आवेदन की अंतिम तिथि देखें तो 4 नवंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीरों के लिए पेंशन की मांग उठी है। ड्यूटी के दौरान शहादत देने वाले अग्निवीरों के परिजनों के लिए हालांकि रक्षा मंत्रालय की सहायता करीब नियमित जवानों जैसी ही है, लेकिन पारिवारिक पेंशन जैसी कोई अस्थायी सुविधा नहीं होने के कारण सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। तीनों सेनाओं ने पिछले साल अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत जवानों की 4 साल की भर्ती के प्रावधान अब अग्निवीरों की तैनात अग्रिम मोर्चे पर होने लगी। एक दिन पहले ही एक अग्निवीर ड्यूटी के दौरान सियाचिन में शहादत हुई। हालांकि इससे पहले भी एक अग्निवीर की मृत्यु हो चुकी, लेकिन वह ड्यूटी के दौरान नहीं हुई थी। दूसरी घटना में सेना ने अग्निवीर की शहादत को सलाम किया तथा वह सभी लाभ उसे देने का ऐलान किया जो नियमित सैनिक को मिलते हैं। योजना को सुधार को रक्षा मंत्रालय भी गंभीर है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के पास अनेक सुझाव आए। इनमें से कुछ को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर योजना को सुधारने के लेकर रक्षा मंत्रालय गंभीर है। जैसे 25% अग्निवीरों को नियमित करने का मौजूदा प्रावधान को 50% करने और शहादत की स्थिति में कुछ और लाभ परिजनों को दिए जाना शामिल है। कांग्रेस ने भी केंद्र को घेरा। कांग्रेस ने केंद्र पर देश की सुरक्षा प्रणाली की खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सियाचिन अग्निरक्षण की मौत का जिक्र करते हुए पार्टी के अग्निवीरों की नियमित सैनिकों की तरह सम्मान देने की मांग की है। रिक्त पदों की संख्या तो बढ़ गई पर भर्तियां जहां की तहां अटक गई। माध्यमिक विद्यालयों को लेकर महाविद्यालय तक पुरानी भर्तियां फंसी हैं। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों महाविद्यालय शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के रिक्त पदों की लगातार संख्या बढ़ रही। दूसरी ओर पुरानी भर्तियां जहां की तहां अटकी हुई हैं। शिक्षकों की संख्या कम होने से आने वाले सत्र में शिक्षण संस्थानों पाठन प्रभावित होने का आशंका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्ष 2022 में शिक्षक, अध्यापक, TGT और प्रवक्ता PGT के 4,163 पदों की भर्ती के लिए TGT के लिए विज्ञापन TGT PGT जारी किया गया था। उनमें TGT के
3313 और पीजीटी के 850 पद शामिल थे। इस भर्ती के लिए 2000 अगस्त 2022 में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन भर्ती अब तक नहीं आयोजित की जा सकी। इसके लिए साल भर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन का इंतजार किया जा रहा है। वर्तमान शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 20,485 पद और प्रवक्ता के 4,384 पद खाली हैं। हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं और पुरानी भर्ती अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। यही हाल प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों का भी है। अशासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 और के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1070 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। जून 2023 में प्रदेश के सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थी शिक्षक रिटायर हुए हैं और बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हो गए। इसके बावजूद भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतजार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पुरानी भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती 5 साल से ठप पड़ी हुई। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापकों के 19,300 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 6,365 पद रिक्त है। खाली पड़े पदों का अध्याचन साल भर पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है, लेकिन समकक्ष अहर्ता के विवाद में भर्ती शुरू नहीं हो सकी है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया पर प्रशांत पांडे का कहना है कि हजारों संख्या में शिक्षकों के पद खाली होने के कारण शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा। सरकार को जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करना ही है तो देर क्यों हो रही है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि हजारों पद रिक्त होने के बावजूद पढ़े लिखे बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे हैं। शासन का ये रवैया बेरोजगारों को आंदोलन के लिए बात कर रहा है। काउंसलिंग से हुए 27,000 दाखिले। प्रदेश में बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए की 1,10,000 सीटें। बीटेक में हुए 20,341 प्रवेश। पिछले साल की अपेक्षा काउंसलिंग से होने वाले प्रवेश बढ़े हैं। बिना प्रशिक्षण शिक्षक कैसे चलाएंगे फेस अटेंडेंस। विद्यालयों में किया जा रहा टैबलेट वितरण। शिक्षकों की मांग, उन्हें पहले उनकी मांगों पर हो कार्रवाई। 4,30,000 शिक्षक होंगे प्रशिक्षित। 25 अक्टूबर 10 सितंबर चलेगा अभियान। यह रही आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाएं। जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको खबर मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे कल की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।